दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आज पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा का 7वां दिन है। आज 13 नवंबर को अभी सुबह सुबह पदयात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए यहां होडल मंडी से रवाना हो चुकी है। समस्त पदयात्रियों के लिए एक और खुशखबरी की बात है कि हम ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहां से ब्रज क्षेत्र की भूमि प्रारंभ हो जाती है। आज पूज्य गुरुदेव के साथ लाखों की संख्या में पदयात्री अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से आगे 8 किलोमीटर चलकर कोटवन बॉर्डर में दोपहर का भोजन होगा। कोटवन बॉर्डर से आगे 6 किलोमीटर चलकर कोसी मंडी में रात्रि का विश्राम होगा। आज सभी पदयात्रियों को करीब 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगला पड़ाव कोसी मंडी है। कोसी मंडी से वृंदावन की दूरी मात्र 36 किलोमीटर रह जाती है। सफर बहुत कम है। हमारे श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का मिलन श्री बांके बिहारी जी से जल्द ही होने वाला है। दोस्तों, एक और भक्तों के लिए खुशखबरी है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां से 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। यह ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह पूरा ब्रज क्षेत्र चल रहा है। 84 कोस की परिक्रमा में मथुरा, वृंदावन, ब्रज, बरसाना, नंदगांव यह आदि सभी आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस पदयात्रा का फल एक जगह से प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें अनेकों जगह से प्राप्त हो रहा है। लोग 84 कोस की परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन यहाँ तो परिक्रमा वैसे ही हो रही है। 3 दिन मात्र और शेष बचे हैं। हमारे गुरुदेव की पदयात्रा वृंदावन के लिए 16 नवंबर को पहुंच जाएगी। अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो एक दिन का आप समय जरूर निकालें और इस पदयात्रा में जरूर पहुंचें। हम आपको इस पदयात्रा की सारी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस यात्रा की संकल्पना बंधी तो हम लोगों के परिवार में विचार हुआ कि एक अकेले व्यक्ति को हजारों लाखों की भीड़ में आगे चलने के लिए कैसे छोड़ा जाए और उसको कैसे प्रारंभ किया जाए। और उसकी प्रेरणा जगी कि 5 तारीख को हम दोनों भाई यमुनोत्री गए, मां यमुना के निर्मल जल को देखा और आशीर्वाद लिया। इस यात्रा का संकल्प भारत को एक करना है, भारत की एकात्मकता के यज्ञ को संपूर्ण करना है। लेकिन यहां बैठे हुए लाखों लोग और जो करोड़ों लोग इसे टेलीविजन पर देख रहे हैं संस्कार के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से, हमारे परम प्रिय मनोज भैया यहां बैठे हैं जो इसको साकार कर रहे हैं। एक संकल्प और भी है, मंदिर अच्छे बने, वहां भगवान का विग्रह पूजन हो, दास्ता के चिन्ह समाप्त हो, हमारे धर्म स्थान सुरक्षित हो, यह सब तो ठीक है, आवश्यक है। और इसके लिए राजनीति, समाज और धर्म संसद तीनों काम कर रहे हैं। लेकिन एक संकल्प यह भी है, यह हजारों वर्षों के आक्रमण के बाद यह संस्कृति और धर्म इसलिए बचा रहा कि लोगों को लगता था कि हमारे धर्म की मान्यता मंदिर में है, लोगों को लगता था कि हमारे धर्म की मान्यता विग्रह में है, लोगों को लगता था आक्रमणकारियों को कि हमारे धर्म की परिभाषा हमारी धर्म पुस्तकों में है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। ये नदियों में, पहाड़ों में, प्रकृति में, आकाश में और पृथ्वी में भी ईश्वर का दर्शन करते हैं। इनके लिए हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, अपितु देवतात्मा है। इनके लिए गंगा किसी नदी की धारा नहीं है, यमुना किसी यमुनोत्री से निकला हुआ जल स्रोत नहीं है, बल्कि वे मां है। हम दोनों ने जब यमुनोत्री मां के जल को स्पर्श किया तो सबसे पहला दुख इस बात का हुआ कि मां के अपराधी हम और आप हैं। आज यमुना का जल जो दिल्ली में दिखता है, आज यमुना का जल जो मथुरा में दिखता है और संगम में इलाहाबाद में प्रवेश करने से पहले दिखता है, और जो यमुनोत्री में दिखता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको दूषित करने के लिए कोई विधर्मी नहीं आया, इसको दूषित करने के लिए कोई परदेसी नहीं आया, ये मैंने और आपने दूषित किया है। तो आज इस संकल्प यात्रा में एक संकल्प ये भी करिए कि माता यमुना जैसी यमुनोत्री से निकली थी, इसके द्वार पर बैठे हुए हम समस्त लोग ये संकल्प करें कि अपनी बड़ी बहन गंगा से जब वो गले मिलेंगी संगम में, तो वो ऐसी ही पवित्र दिखाई देंगी जैसी यमुनोत्री में दिखाई देंगी। आपकी तालियों में शोर कम था, आपकी तालियां कम थी, आपका संकल्प छोटा था। वो हम ही लोग हैं जो इसे दूषित कर रहे हैं, वो हम ही लोग हैं जो इसकी जल के साथ समझौता कर रहे हैं।
लेकिन जब ये यात्रा चली तो लगता था कि बिहार चुनावों के कारण नेपथ्य में चले जाएगा ये संकल्प, लेकिन चुनाव अपनी जगह चलते रहे और देश के बच्चे बच्चे की जबान पर हर दृष्टि पर इस यात्रा का संकल्प रहा। और आतंकवाद के अंधड़ ने जैसे भारत की सारी प्रगतियों को ललकारा है, ऐसे आपको भी ललकारा। कल जो घटना हुई, परसों जो घटना हुई, देश को तबाह करने के लिए, विचलित करने के लिए परदेशियों से मिले हुए हथियारों के सहारे भारत को दहलाने के लिए योजना दिखाई गई। लेकिन यहां इस मंच के माध्यम से अगर उनका कोई भी एजेंट इस भीड़ में सुनने के लिए आया हो तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि अभी तो ये लाखों लोग चले हैं। अगर इस प्रकार की नीचता की हरकत आपने इस नए भारत के प्रति की तो एक युवा संत चलेगा और उसके पीछे करोड़ों भारतीय भारत में चलेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। पिछहत्तर वर्षों में भारत की चेतना ने तरुणाई ली है। अब भारत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं है, किसी एक सरकार का नाम नहीं है। लोगों की आंखों में वह दृष्टि लौटी है कि लोग इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। हमसे लोग कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे ही यह घटना हुई, एक अगली खबर मैंने देखी कि राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, काशी विश्वनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई, तिरुपति बालाजी की सुरक्षा बढ़ाई गई, नागपुर में संघ कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। ये मंदिर किसके हैं? ये देवस्थान किसके हैं? बहुसंख्यकों के हैं। और खतरा किससे है? खतरा उनसे है जो भीख मिले हथियार और आरडीएक्स के सहारे इस देश को परेशान करना चाहते हैं। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की। गुरुदेव ये संकल्प आपका पूरा कर दिखलाना है। ओ, ये संकल्प आपका पूरा कर दिखलाना है। आपने पूरे भारत को अब राष्ट्र बनाना है। अपने पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और पूज्य गुरुदेव जी ने ये शुरुआत भी कर दी है। कहां से? वो शुरुआत आपने कर दी है एक हिंदू गांव की। वृंदावन से पद यात्रा चाली हिंदुस्तान की। आपकी पद यात्रा से एक नई क्रांति आई है। आपकी पद यात्रा से एक नई क्रांति आई है। आपकी पद यात्रा से नई एक क्रांति आई है। हो आपकी पद यात्रा से एक नई क्रांति आई है। सोई और विभाजित हिंदू कौम जगाई है। हो सोई और विभाजित हिंदू कौम जगाई है। इसलिए क्या कहा? वो आराम त्यागना चिंता की, कभी शीत और घाम की। दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा है ब्रजधाम की।
जय हो। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा ले, तुम करके ना, मेरा ले।